बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा फर्स्ट ईयर मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इस पे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करवा के z के पॉसिबल आंसर्स कैलकुलेट करवाएं। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें जो हमें पहले पार्ट में इक्वेशन दी हुई है वो है z² - 4z + 5 = 0। अब याद रखना बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर करवाने के लिए जो पहली कंडीशन होती है वो ये कि z² के साथ जो कोविशेंट है ना वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर z² के साथ कोविशेंट 1 नहीं होगा तो पहले हम इसको 1 बनाएंगे। अच्छा, अभी जो हमें सवाल दिया हुआ है उसमें तो z² के साथ कोविशेंट 1 गिवन है ऑलरेडी, तो हम कंटिन्यू करेंगे सवाल को आगे। दूसरा स्टेप क्या है कि जो कांस्टेंट होता है बेटा इसको राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे। जो प्लस का 5 था वहाँ जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 5। अब नेक्स्ट स्टेप में करना ये बेटा कि z के साथ जो भी कोविशेंट है ना, z के साथ जो भी कोविशेंट दिया जाए, रफ वर्क में उस कोविशेंट को हमेशा 2 से डिवाइड करना है और 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर करवा देना है। तो z के साथ यहाँ पर बेटा गिवन था 4, तो हमने रफ वर्क में 4 को डिवाइड किया 2 से, तो आंसर आया 2 और उस 2 का करवा दिया होल स्क्वायर। अब ये जो भी आंसर बना है ना 2 का होल स्क्वायर, इसी को इस स्टेप में बोथ साइड ऐड करवा देंगे। तो हमने 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, 2 का स्क्वायर राइट साइड पर भी ऐड कर दिया। तो होगा ये इससे कि लेफ्ट हैंड साइड पर फॉर्मूला मुकम्मल हो जाएगा a² - 2ab + b²। अब आपको उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूले के अंदर बंद करना है, या तो a - b का होल स्क्वायर या फिर a + b का होल स्क्वायर। तो पहचानेंगे कि कैसे कि कौन सा फॉर्मूला बंद होगा, तो हम बीच वाली टर्म का साइन देख लेंगे। अगर बीच वाली टर्म का साइन माइनस में है तो फॉर्मूला माइनस का बंद होगा, अगर बीच वाली टर्म का साइन प्लस में है तो फॉर्मूला प्लस का बंद होगा। तो हमने यहाँ से z उठाया, यहाँ से साइन माइनस का आ गया और यहाँ से 2 और होल स्क्वायर फॉर्मूले के अंदर बंद कर दिया। राइट साइड में -5 वैसे ही आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। बेटा -5 में +4 ऐड करवाएंगे तो जवाब बन जाएगा -1। तो ये बन गया z - 2 का होल स्क्वायर = -1। अब हमने एक तरफ से स्क्वायर हटा दिया तो राइट साइड पर प्लस माइनस पूरी वैल्यू पे स्क्वायर रूट लगा दिया। तो बेटा -1 अगर रूट में आए तो आपको पता ही है कि वो आयोटा के बराबर होता है, तो आंसर आ जाएगा ± आयोटा। z के आंसर निकालने के लिए लास्ट स्टेप में इस -2 को राइट साइड पर भेज दिया, तो -2 वहाँ जाके क्या बन गया, +2। तो हमारे पास z के 2 आंसर आ गए बेटा। एक आंसर आ गया z = 2 + आयोटा और दूसरा आंसर आ गया z = 2 - आयोटा। क्लियर हो गई बात? तो ये मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसका जो बेटा नेक्स्ट पार्ट है, उस नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि सवाल में क्या है। तो इसमें नेक्स्ट पार्ट में हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखिएगा ज़रा। इक्वेशन है बेटा z² + 12z + 52 = 0। अब आप मुझे बताओ बेटा, इस पार्ट के अंदर भी z² के साथ कोफिशिएंट 1 है, तो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। अब हम अगली कंडीशन में क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को उठा के वहाँ ले जाएंगे। तो प्लस का 52 बेटा वहाँ जाके बन जाएगा माइनस का 52। अब क्या किया बेटा, z के साथ जो भी कोविशेंट है, अब यहाँ पर 12 दिया हुआ है, रफ वर्क में उस 12 को डिवाइड करना है हमेशा 2 से। तो 12 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर आया 6। अब इसका करवा दिया होल स्क्वायर खुद से, तो 12/2 बन गया 6। 6 का करवा दिया होल स्क्वायर और जो आंसर आया उसको बोथ साइड हमने ऐड करवा दिया। तो 6 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पर भी ऐड करवा दिया, 6 का स्क्वायर राइट साइड पर भी ऐड करवा दिया। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला कैसे बंद करेंगे, तो यहाँ से a उठा लिया z, यहाँ से साइन आ गया प्लस, यहाँ से 6 उठा लिया और लगा दिया उसका होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला बंद हो गया a + b का होल स्क्वायर। -52 बेटा वैसे ही लिख दिया, 6 का स्क्वायर बन गया 36। -52 + 36 करवाया तो आंसर हो गया -16। अब बेटा जब z पर से पूरी ब्रैकेट पर से स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस पूरी वैल्यू पर स्क्वायर रूट लगा दिया। बेटा रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आएगा वो आयोटा बन जाएगा और 16 रूट से बाहर आके 4 हो जाएगा। +6 को राइट साइड पर भेज के बना दिया -6। तो z के बेटा 2 आंसर हो जाएंगे, एक -6 + 4 आयोटा और एक हो जाएगा -6 - 4 आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब इसका तीसरा पार्ट जो है बेटा, वो तीसरा पार्ट चेक कीजिएगा। अच्छा, ये मैं जो 3 पार्ट बेटा सॉल्व करवा रहा हूँ ना, फिर बाकी जितने भी सवाल हैं उसमें सब ऐसे ही सॉल्व होंगे। ठीक है, ये 2 ही कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, तो रिमेनिंग सवाल आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अब देखिए पार्ट नंबर 3 में कह रहा है 34z² - 6z = -1। बेटा कांस्टेंट तो यहाँ पर पहले से राइट साइड पर मैं, तो कांस्टेंट को तो छोड़ दो वहीं पर। अब पहली कंडीशन क्या थी कि z² के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है 34 है। तो 34 को 1 बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे 34 से। अगर यहाँ 24 होता पूरी इक्वेशन को 24 से डिवाइड करवा देते, अगर यहाँ 16 होता पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड करवा देते। तो अभी यहाँ 34 है तो हमने लिख दिया डिवाइडिंग बाय 34। तो बेटा हर एक टर्म को अलग अलग हमने 34 से डिवाइड करवा दिया।
बेटा यहाँ 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा जेड स्क्वायर। अब आप चेक कर लें, जेड स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 आ गया। बेटा 6/34 है, आपको खुद से कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर में बॉक्स अपॉन बॉक्स में वैल्यू पुट करवाइएगा। 6/34 तो वो कैंसिल करके आंसर दे देगा 3/17। राइट साइड पर माइनस का 1/34। अब साइन को छोड़ दो बेटा, जेड के साथ कोफिशिएंट जो भी दिया जाए उसको रफ वर्क में लिखा 3/17 और उसको डिवाइड करवा दिया 2 से। बेटा डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में तो 2 पलट के बन गया 1/2। अब कैंसिलेशन तो उसमें कुछ हो नहीं रही, तो 3 1 ऊपर 3 हो गया, 17 2 34 हो गया, और तो जो आंसर आया उस पर लगा दिया होल स्क्वायर। और इसी आंसर को अगले स्टेप में इक्वेशन की बोथ साइड हमने ऐड करवा दिया। तो हमने 3/34 का होल स्क्वायर बेटा लेफ्ट साइड पर भी ऐड करवा दिया और राइट साइड पर भी ऐड करवा दिया। अब लेफ्ट साइड पर फॉर्मूला बन जाएगा, जेड यहाँ से आ गया, यहाँ से साइन आ गया माइनस का, यहाँ से 3/34 का होल स्क्वायर। राइट साइड पर माइनस का 1/34 एज इट इज़ लिख दिया, प्लस एज इट इज़ आ गया। बेटा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 34 का स्क्वायर किया कैलकुलेटर से तो आंसर आया 1156। अब अगले स्टेप में इस पूरी वैल्यू को बेटा सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से। इस पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे बेटा कैलकुलेटर से तो आंसर आ जाएगा माइनस का 25/1156। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने पूरी वैल्यू पर से स्क्वायर हटाया तो राइट साइड पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगा दिया। बेटा रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, वो बन जाएगा बाहर आके आयोटा, और 25 रूट से बाहर आके बन जाएगा 5, 1156 रूट से बाहर आके बन जाएगा 34। अब नेक्स्ट स्टेप में जेड के आंसर निकालने के लिए -3/34 को राइट साइड पर शिफ्ट करवा दिया तो वहाँ जाके बन गया 3/34 प्लस माइनस 5/34 आयोटा। तो हमारे पास जेड के दो आंसर्स आ गए, एक 3/34 प्लस 5/34 आयोटा और एक 3/34 माइनस 5/34 आयोटा। इन दोनों आंसर्स को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ इसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। क्लियर हो गई बात?